हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू समर्पण मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। आई एम विवेक सर, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को सिलेबस के बारे में कि 3 पॉइंट में कुछ चेंजेस किया गया है। तो बाय मिस्टेक उसमें क्या है कि उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। इट मीन सीबीएसई के सिलेबस में 3.2 को नहीं हटाया गया है। जो हटाया गया है वो 3.4 का हटाया गया है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है जो सीबीएसई के सिलेबस में रिड्यूस किया गया है इस साल के लिए। तो उसको ध्यान में रखेंगे और हम लोग आगे सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम लोग आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग को वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सारा का वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं कह सकते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, ये सारा वैल्यू आप लोग को याद होगा। तो यहाँ जितना भी हम एंगल लिखे हैं ये सारा का सारा जो है रेडियन में लिखे हैं। जैसे अगर sin थीटा की बात करें तो थीटा की जगह पर π/6 है हम लोगों का। तो π/6 इट मीन्स हम लोग का ये हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री π/4, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π 180 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री, 2π 360 डिग्री। तो यहाँ पर साइन, कॉस और टैन का वैल्यू हम लिख दिए हैं और ये सारा का वैल्यू लिखा हुआ। और इसी का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। अगर हम लोग को 3 वैल्यू याद है तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और काफी आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक और ओवरऑल मैथमेटिक्स, जो पूरा मैथमेटिक्स है इसका यूज है इसका। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आइए इसको नोट्स करिए आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है हम लोगों का, चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को देखने से पहले हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट मींस टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। हम लोग का एक जो फंक्शन है वो दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है इज इक्वल टू -1/2 और एक जो है लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी क्वेश्चंस में किसी एक फंक्शन का वैल्यू दिया रहेगा, 5 फंक्शन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पास हम लोग को cos x दिया हुआ और यहाँ जो हम लोग का x है वो हम लोग का एंगल है, एक जो है हम लोग का एंगल और यही जो है हम लोग का वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग को क्या पता होना चाहिए, हम लोग को ये पता होना चाहिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो हम लोग का जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इट मीन्स हम लोग का जो टैन और कॉट होगा वो हम लोग का पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, काफी आसान है। सबसे पहले cos x का वैल्यू दिया -1/2, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं sec x का। तो sec x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा -2। ये प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये हम लोग का x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। किसी भी एक्यूट एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से हम लोग का कॉस का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 1/2, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा हम लोगों का। तो यहां से हम लोग का साइन एक्स का वैल्यू निकलेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा वहां। इट मीन्स हम लोग का जो वैल्यू आएगा √3/2, ये हम लोग का आ गया
एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये माइनस में होगा क्योंकि ये जो है हम लोग का एक जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, और tan और cot से पॉजिटिव होगा। और हम लोग क्या देखते हैं, और हम लोग को साइन पता चल गया, कॉसेक पता चल गया। अब साइन का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हम लोग का कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक इक्वल टू होगा -2/√3। ये हम लोग का ये हो गया आंसर। और हम लोग को क्या बचा, 3 निकल गया। और हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो tan x निकाल लेंगे, तो tan x क्या होगा, sin x बाय cos x। sin x का वैल्यू पता है, cos x का पता है, तो sin x -√3/2 और cos x का वैल्यू क्या है, -1/2। तो यहाँ से 2 कट जाएगा हम लोग का माइनस भी, तो tan x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हम लोग का √3। और ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि x जो है हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और tan का ठीक रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x होता है। तो cot x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये सारा जो वैल्यू है हम लोग का निकल गया। एक वैल्यू दिया हुआ था हम लोग का 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना था, तो यहां से निकाल लिए 1 2 3 4 5। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसको लिखिए आप लोग, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है sin x इक्वल टू 3/5। सेकंड क्वेश्चन sin x का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 और x जो है वो लाइज कर रहा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x हमारा यहाँ क्या है, वो एंगल है, ये याद रखना है। कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पास x आखिर है क्या, तो x हम लोग का वहां एंगल है यहाँ पास। तो हम लोग देख रहे हैं x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3.2 का। तो सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग चलेंगे अब हम लोग, तो सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है हम लोग का, यहाँ है। इसमें जो हम लोग का यहाँ पास साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अदर जो होता है वो हम लोग का नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ से कॉसेक का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोगों का 5/3। तो ये जो 5 था उसमें से एक हम लोग निकाल चुके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कॉसेक का वैल्यू 5/3 होगा। अब यहाँ से और निकाल सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग जानते हैं नाउ, किसी भी एक्यूट एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। यहाँ x दिया हुआ तो x लिखेंगे, तो यहाँ से साइन का वैल्यू दिया हुआ हम लोग कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा 9/25। तो हम लोग का cos x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 16, यानी 4/5। 25 में से 9 जाएगा हम लोग का, तो बचेगा 16। स्क्वायर रूट इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 हम लोगों का। तो ये माइनस में जाएगा, हाँ माइनस में जाएगा क्योंकि x जो है हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और cos का ही उल्ट रेसिप्रोकल होता है sec x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -5/4। ये हम लोग का आंसर हो गया। और हम लोग का बचा क्या, और भी हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो जैसे हम लोग tan x का निकाल सकते हैं। तो tan x क्या होता है, sin x बाय cos x। किसी भी एक्यूट एंगल के लिए हम लोग प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो sin x बाय cos x हम लोग का ये है, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 और हम लोग का ये आ जाएगा -4/5। तो ये कट जाएगा, यानी tan x का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का आएगा -3/4। ये माइनस में ही होगा क्योंकि जो x है हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। tan का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। तो cot x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का -4/3 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 हम लोग का ये एक दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर 5 निकालना था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके। तो काफी इजी है, इसको नोट करिए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में 3/4 और x हम लोगों का लाइज कर रहा है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हम लोग को थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से x क्या हम लोग का एंगल है और ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी जस्ट हम लोग देखे थे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग का होगा वो tan और cot हम लोग का पॉजिटिव होगा और अदर जो होगा हम लोग का वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम tan का तो रेसिप्रोकल tan होगा इसका, तो tan का क्या वैल्यू हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 4/3। ये फर्स्ट हम लोग का 5 में से एक निकल गया। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो sec स्क्वायर x होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर x। ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग sec x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sec x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/16/9 हो जाएगा। ये हम लोग और ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 16/9। तो यहाँ से sec x का वैल्यू हम लोग का क्या निकलेगा 5/3 और ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। sec x का ही उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है cos x। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3/5। काफी इजी क्वेश्चन है, बट बेसिक जब तक हम लोग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम लोग एडवांस की ओर नहीं मूव करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग थर्ड क्वेश्चन में निकाल लिए tan x का वैल्यू, sec x cos x। अब जो हम लोग का बचा उसको भी निकालते हैं और बचा हुआ हम लोग का 5 अभी वैल्यू है, अभी 3 ही निकला है, एक दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस किसी भी एक्यूट एंगल के लिए इसका वैल्यू 1 होता है। तो cos x पता है हम लोग का, तो sin x निकाल सकते हैं यहाँ से। तो sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे 9/25। 9/25 हो जाएगा हम लोगों का यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग का sin x का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा 20 यानी 16 यानी 4/5 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि x जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो sin x हो गया। तो sin x cos x का रेसिप्रोकल है, तो cos x क्या हो जाएगा -5/4। ये हम लोग का निकल गया अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 2 3 4 5। तो काफी इजी क्वेश्चंस है और हम लोग आगे जब और क्वेश्चंस करेंगे तो हम एडवांस लेवल का भी क्वेश्चंस लाएंगे। जेईई मेंस और एडवांस का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग करेंगे। बट अभी बोर्ड को ध्यान में रख करके सारा जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसको लिखिए, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सारा वैल्यू हम लोग निकाल लिए 1 2 3 4। हाँ चलिए तो हम लोग 4th नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, sec x का वैल्यू दिया हुआ है 13/5। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है sec x का वैल्यू दिया हुआ है 13/5 और x लाइज इन, x कहाँ हम लोग का लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट। तो अब हम लोग देखेंगे 4th क्वाड्रेंट की ओर मूव करेंगे हम लोग। तो 4th क्वाड्रेंट कहाँ है हम लोगों का, ये है। तो 4th क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, वो होता है हम लोगों का cos और sec, cos x और वो sec x, ये हम लोग का पॉजिटिव होगा। cos और sec जो होगा हम लोग का ये पॉजिटिव होगा, अदर जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो एक एंगल है यहाँ पास x लाई करा 4th क्वाड्रेंट में, काफी आसान है। sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है cos होता है। तो हम लोग यहाँ से cos का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/13, 5/13। ये हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जानते हैं किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो 1 + tan स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है, या sec स्क्वायर x को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या sec x का वैल्यू दिया हुआ है तो tan x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो tan x का वैल्यू कैसे निकलेगा हम लोग का, या हम लोग का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसको भी लगाएंगे तो वो भी निकल सकता है, काफी आसान, उससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो tan स्क्वायर x
सेक स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे तो 169/25 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। तो tan x का जो वैल्यू आएगा हम लोग का यहाँ से आ जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 144 और 25 इट मीन्स 12/5 हो जाएगा हम लोग का। ये एक बार और देख लीजिए 169/25 घटाएंगे हम लोग तो 144 बचेगा। 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 होगा, 25 का 5 होगा विथ नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन लगेगा। अब tan का ही रेसिप्रोकल क्या होता है cot होता है तो cot x का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा हम लोग का वो आ जाएगा -5/12। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह से हम लोग का क्या बचा साइन भी बचा और कोसेक बचा। साइन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, काफी इजी हो जाएगा हम लोग को, बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1। उससे भी हम लोग देख लेंगे अभी। तो यहाँ से हम लोग का पता है cos का वैल्यू तो साइन का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 25/169। तो यहाँ से साइन x का वैल्यू क्या निकल जाएगा ये हो जाएगा 144 इट मीन्स ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा हम लोगों का। ये हो जाएगा हम लोग तो इससे काफी आसान है निकालना। साइन का प्रोडक्ट क्या होता है cos x होता है तो cos x क्या हो जाएगा 13/12। अब यहाँ साइन भी हम लोग को चेक करना है, साइन भी ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा, ये भी हम लोगों का नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। हम लोग का सिर्फ सेक और कॉसेक जो होगा पॉजिटिव होगा, अदर जो है वो नेगेटिव के साइन के साथ आएगा। तो ये था हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चन, इसको लिखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर सॉरी हो गया, 5th नंबर देखेंगे अब हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, उसको 1 + cot x से करेंगे तो नेगेटिव आ जाता है इसलिए उसको छोड़ दिए है, उसको देख लेंगे फिर से हम लोग तभी। तो यहाँ से हम लोग का 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है tan x - 5/12। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो है tan x - 5/12 और x कहाँ लाई कर रहा है हम लोगों का वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x lies in second quadrant, x lies in second quadrant। एक जो लाई कर रहा है वो हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x हम लोग का एंगल है, काफी आसान है क्वेश्चंस। बस हम आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है बेसिक पे कमांड करिए, फंडामेंटल पे कमांड करिए। ऑटोमेटिक काफी इजी लैंग्वेज है ये, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है और काफी इजी है, इसको बनाने में काफी मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स डरते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है मैथमेटिक्स, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और मैथमेटिक्स पे ऐसे ही बोला गया है मैथमेटिक्स इज एन आर्ट, मैथमेटिक्स एक कला है। कैसे बनाते हैं ये डिपेंड्स करता है हम पे, आप पे, इसको किस तरह से आप बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5th नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। tan x = -5/12 है, x सेकंड क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट इट मीन्स हम लोग का सेकंड कहाँ होगा यहाँ होगा। तो यहाँ सिर्फ साइन और कॉसिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अदर जो होता है वो सारा का सारा नेगेटिव होगा। तो x हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या आएगा। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा cot होगा तो cot x का वैल्यू आ जाएगा -12/5। ये हम लोग का एक तो पता चल गया 5 में से। अब हम लोग जानते हैं जो सेक स्क्वायर x होता है वो 1 + tan स्क्वायर x के बराबर होता है किसी भी एक्यूट एंगल की। तो सेक x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सेक x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का ये √1 + tan स्क्वायर x, इसमें 25 हम लोग का आ जाएगा हम लोग का 144 आ जाएगा। तो सेक x का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा यहाँ से 13/12 हम लोग का हो गया ये आंसर। उसी तरह इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है cos x, तो इसका आंसर क्या होगा 12/13। अब साइन भी चेक करना हम लोग को, नेगेटिव होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि x जो है हम लोग का एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आगे और देखते हैं हम लोग इसमें और क्या है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, ये 1 होता है। तो cos वैल्यू पता है हम लोग को, यहाँ से हम लोग sin का वैल्यू निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 - 144/169 हो जाएगा। तो sin x का जो वैल्यू आएगा रूट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 25, इट मीन्स 5/13।
और ये हम लोग का पॉजिटिव हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो हमारा एंगल है वो लाई करा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का। तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसका आंसर आएगा 13/5। तो हम लोग का एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, हम लोग का 5 वैल्यू पता करना था, तो हम लोग निकाल दिए। 1 2 3 4 5 हम लोग का ये आंसर हो गया। काफी इजी है, तो इसको राइट डाउन करिए आप लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो काफी बड़ा एंगल दिया हुआ है साइन के साथ, साइन 765 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको कैसे निकालेंगे, 765 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम बताए हैं, पीरियोडिक फंक्शन हम पढ़ाए हैं, पीरियड के बारे में पढ़ाए हैं। साइन का जो पीरियड होता है वो 2n पाई, तो रोटेशन होता है तो वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो 2 पाई 2n पाई, और n जो है हम लोग का यहाँ इंटीग्रस है। इंटीग्रस करने का मतलब वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है हम लोग का। 2 पाई या 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना बड़ा लैंग्वेज, क्योंकि जस्ट 11 क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम सभी को यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पकड़िए, उसके बाद ऑटोमेटिक एडवांस क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखे 2 × 360, इट मीन्स हम लोग का 720 हो जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे 45। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 360 का मल्टीपल होगा 2n पाई का, 360 का या 2 पाई का, और ये हम लोग का हो जाएगा प्लस 45 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का वैल्यू निकल गया। तो यहां से क्या है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, इसको हम लोग कैन बी कंसिडर्ड 0, इसको हम लोग 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा वैल्यू, हम लोग का यहां से आ जाएगा साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, हम बता चुके हैं आप लोग को। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये हो गया। चलिए, इसको एक और मेथड से बताते हैं। ये तो इस मेथड से हो गया, इसको और एक मेथड से बनाते हैं। ये फर्स्ट मेथड हम लोग का हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसको हम लोग रेडियन में भी चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया। हम लोग इसको सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, काफी आसान है, इसको जिससे मन करे उससे बना सकते हैं। तो सेकेंड मेथड में क्या कहता है, क्वेश्चन सेम है हम लोग का, साइन 765 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एंगल को ही चेंज, यही क्वेश्चन हम लोगों का सेकेंड मेथड में। तो सबसे पहले 765 डिग्री को क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम बता चुके हैं कि पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कटेगा क्या, तो देख लेते हैं। अगर कटेगा तो ये 5 से कटेगा, ये 5 3 जा 15, 6 5 6 जा, और ये कटेगा 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और कटेगा ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 3 5 जा 3 1 जा, और कटेगा ये, हाँ 3 से कटेगा 17, और ये 4 बार में। तो यहाँ से जो हम लोग का जो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हम लोग का 17 पाई 17/4। ये हम लोग का रेडियन में आ गया वैल्यू इसका। तो काफी आसान है ये क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन था यही, साइन 765 डिग्री।
तो इसको हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए रेडियन में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 पाई बाय 4, इसको हम लोग रेडियन में चेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये हम लोग का आ जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा साइन पाई बाय 4, और ये हम लोग का देखिए यहाँ रेडियन में आ गई 45 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, ये हम लोग का रेडियन में और ये डिग्री में, बस डिफरेंस यही है। तो इसका भी वैल्यू 1/√2, यानी दोनों से हम लोग का आंसर सेम आएगा। हम बता चुके हैं कि जो साइन का जो पीरियड होता है वो 2m पाई और प्लस थीटा होता है, इसका वैल्यू होता है साइन थीटा, या इसको कंसीडर कर सकते हैं 0, 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल 4 पाई 6 पाई, तो उसको कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं 0, तो वैल्यू आएगा हम लोग का पाई बाय 4। तो ये हम लोग का था 6 का सेकेंड मेथड से हम लोग देखें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, कोसेक, काफी बड़ा बड़ा एंगल दिया हुआ है हम लोग का, लेकिन डरना नहीं है, -1410 डिग्री। तो ये हम लोग का एंगल दिया हुआ है, ठीक उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोसेक, इसको लिख सकते हैं -1410, और इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी 360 को गुना करें हम, 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, 3 से करेंगे तो 9, 10, 4 से करेंगे तो 1, 4, 4 जा 24, 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1440 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग का वैल्यू जो आ जाएगा इसका हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा वैल्यू कोसेक का आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिग्री। इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं रेडियन में, उसी तरह से जो अभी 6 नंबर जैसे क्वेश्चन बताए थे उस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। और कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, वो होता है वैल्यू, आप लोग को याद होना चाहिए, वो होता है 2। तो ये हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, tan 19 पाई बाय 3, ये रेडियन में दिया हुआ है, tan 19 पाई बाय 3। तो बहुत आसान है इसको क्वेश्चन को बनाना। इसको लिख सकते हैं tan, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा। और tan का जो पीरियड होता है वो पाई का पीरियड होता है, n पाई का पीरियड होता है। तो यहाँ n पाई 1 2 3 n इंटीग्रल्स है, या फिर प्लस आ या माइनस में कुछ भी आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू आएगा tan पाई बाय 3। tan पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया, tan 60 डिग्री, पाई बाय 3, पाई का वैल्यू पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई का वैल्यू क्या हो गया 180 डिग्री, और पाई बाय 3 है मतलब 60 डिग्री। यानी हम लोग को पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। स्टार्टिंग में हम लिखवा चुके हैं, इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, साइन -11 पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साइन -11 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3। ये क्वेश्चन कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। आप जो भी मल्टीपल में रहे इनका इंटीग्रल से कुछ भी रहे उससे मतलब हम लोग को नहीं है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा -11 पाई बाय 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई, और इसको कंसीडर कर सकते हैं हम लोग 0, 2 का है। तो इसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे इसका, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा यानी पाई बाय 3, यानी आ जाएगा पाई बाय 3 मतलब हम लोग का 60 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा 60 डिग्री। अब पाई बाय साइन 60 का वैल्यू क्या होता है ये याद होना चाहिए। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ये हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन था। हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 10 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, काफी इजी है। इसको राइट डाउन करिए पहले आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हम लोगों का, cot -15 पाई बाय 4, cot -15 पाई बाय 4, ये हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cot -15 पाई बाय 4 और प्लस इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए हम लोग का। तो इसमें भी हम लोग को अगर 4 पाई कर देंगे तो काफी आसान हो जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, cot पाई बाय 4 आएगा, आई थिंक
4 4 जा 16 4, हाँ तो पाई बाय 4 यानी cot 45 डिग्री tan का रेसिप्रोकल है, tan 45 डिग्री 1 होता है तो cot 45 डिग्री भी 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये 10th का सॉल्यूशन था। तो इस तरह से 3.2 एक्सरसाइज हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन किए हम लोग। तो ये क्वेश्चन पूरा हम लोग कंप्लीट हो गया 3.2 का। 3.2 में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा और वो हम लोग का होगा जो एंगल चेंज होता है, जो रेशियो चेंज होता है। बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूजन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन करते हैं। अगर हम उनको बोलते हैं कि tan पाई माइनस थीटा क्या होगा तो कंफ्यूजन होता है। अगर हम उनको बोलते हैं tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, अगर हम उनको बोलते हैं tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, या बोलते हैं tan पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों लोगों को कि आखिर एंगल जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो बदलता कैसे है, वो बदलता कैसे है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और या जो 12th क्लास में है या जिनको बोर्ड देना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बदलता कैसे है ये काफी इजी और एक ट्रिक से बनाएंगे हम लोग कि इसको मतलब किस तरह से हम लोग बहुत जल्दी अप्रोच कर सकें और हम लोग को माइंड में ये सेट हो जाए। ये ऐसा हम लोग बताएंगे, ऐसा हम बताएंगे आप लोगों को कि ये कभी आप लोग भूल नहीं सकते हैं आप लोग इसको, इस चीज को। तो हम लोग इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर को जो वीडियो होगा उसको पूरा से पूरा देखें और अच्छी तरह से समझिएगा। आई थिंक ये जो होगा आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होगा वो चेंज कैसे होता है। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।